हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। आप देख रहे हो एजुकेशन पंथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाए हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, ठीक है, वहां भी मैंने सारी वीडियोस में ऐड कर दी हैं, वहां भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं कराने जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है फ्रेंड। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 का ए करते हैं। देखो फ्रेंड्स, 1 का ए हमसे क्या कह रहा है, -30 ओके डिवाइड बाई 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे। -30 डिवाइड बाई 10, इसको हमने क्या लिखा, -30 बाई 10। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो डिवीजन है इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे आपसे कोई पूछे 6 डिवाइड बाई 2, कोई आपसे ये पूछता है 6 डिवाइड बाई 2, उसको हमने ऐसे लिखा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 6/2 लिख सकते हो ना, 2 3 जा 6, आपका आंसर क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह से यहाँ भी देखो आप, -30 डिवाइड बाई 10 था, मैंने इसको कैसे लिखा, -30 डिवाइड बाई, यानी ये डिवीजन का ही सिंबल है। ओके, आंसर क्या आएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हुआ -3। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ए, उसका आंसर क्या है, -3। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 का बी देखते हैं फ्रेंड। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 50 है ना, यहाँ पे डिवीजन है, मैंने इसको लिखा बाई -5। आया समझ में। और क्योंकि 50 क्या है, प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, -5 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, देखो 5 10 जा क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपका होगा -10। क्यों, क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर में देखो +50 है और आपका डिनोमिनेटर में क्या है, -5 है। इसका मतलब -5 और -10 मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 50 होगा, यानी +50 होगा। आया समझ में, यानी 5 10 जा 50, लेकिन यहाँ पे -5 था, तो हमें यहाँ -10 करना होगा, तभी तो -5 और -10 मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, +50 होता है। क्योंकि आपको पता है जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। समझ में आया। अब 1 का सी देखते हैं फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे -36 है, ओके, डिवाइड बाई -9 था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, दोनों ही जगह देखो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो। 9 4 जा 36 होता है ना, तो 9 4 जा 36, यानी आपका आंसर 4 हो गया। ये 1 का सी था फ्रेंड। ठीक है, अब 1 का डी देखते हैं। देखो यहाँ -49 है, यहाँ पे +49 है, क्या होगा, देखो -49 हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि इधर था, है ना, डिवाइड बाई +49। ओके, देखो क्या होगा, 49 से 49 को डिवाइड करो, 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, देखो ऊपर में माइनस है, -49, तो क्या होगा, -1 आपका आंसर। तो ये 1 का डी था। अब 1 का ई देखते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 13 डिवाइड बाई -2 + 1, ये क्वेश्चन है, मैंने इसको सॉल्व किया। 13 बाई, इसे लिख दिया -2 + 1। आया समझ में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 13 तो रहेगा ही न्यूमरेटर में, -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, तो मैंने लिख दिया है -1। अब देखो यहाँ पे 13 बाई -1 है हमारा। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो उसको हमें प्लस करना होता है। तो क्या होगा, देखो 13 बाई -1 था, हमने ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 13 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -13 होगा। ठीक है, और -1 और -1 जो डिनोमिनेटर में था क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो -13 बाई +1, इसका मतलब क्या, -13, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब 1 का जी देखते हैं फ्रेंड, देखो 1 का जी हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, ये 1 का जी है क्वेश्चन। -31 बीच में है डिवीजन का सिंबल, उसके बाद है -30 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1, इसे सॉल्व करते हैं। -31 तो रहेगा ही न्यूमरेटर में, ओके। जो यहाँ बीच में डिवीजन का सिंबल है मैंने उसके जगह पे ये सिंबल दे दिया, ओके। अब क्या होगा, ये जो -30 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 है ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको, प्लस ब्रैकेट के अंदर -1। अब इसे सॉल्व करो, देखो -31, ठीक है, डिवाइड बाय -30, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है -30 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा आपका -30 तो रहेगा ही, ये -30 यहाँ पे हो जाएगा बीच में माइनस और 1, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर दो, -31 तो रहेगा ही न्यूमरेटर में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 और -1 क्या होता है, -31 होता है, क्योंकि आप जानते हो माइनस और माइनस अगर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल ना हो तो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस रहता है, ठीक है। तो -30 और -1 क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा। समझ में आया क्यों साइन रहेगा माइनस का? देखो इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि दोनों में देखो 30 और 1 में दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है, 30 है ना। 30 और 1 में जो बड़ा डिजिट है वो कौन सा है, 30 है, जो कि माइनस में है, इस वजह से उसका सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा -31, ठीक है। देखो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 31 मतलब -31 और डिनोमिनेटर में भी -31, क्या होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी +1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये 1 का जी था फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं 1 का एच देखते हैं। अब 1 का एच करते हैं फ्रेंड। देखो 1 का एच हमसे क्या कह रहा है, -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसको भी बहुत ही आसानी से हम करेंगे। -36 डिवाइड बाई 12, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, देखो बिग ब्रैकेट के अंदर है ना, पहले इसे सॉल्व कर लो। क्या होगा, -36 डिवाइड बाई 12 है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं, ओके। डिवाइड बाई 3 था, मैंने लिख दिया उसको। -36 डिवाइड बाई 12, 12 3 जो क्या होता है, 36 होता है, और ये 36 क्या है, माइनस में, तो आंसर क्या होगा इसका -3 होगा। डिवीजन का सिंबल है यहाँ पे, मैंने लिखा ये सिंबल, फिर से इस 3 को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये जो -3 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये -3 कहाँ से आया, -36 बाई 12 को सॉल्व करने पे 12 3 जा 36, और क्योंकि 36 माइनस में था तो -3 हो गया इसका आंसर, इसे सॉल्व करने पे, ठीक है। और फिर से क्या था, देखो डिवीजन का सिंबल था, फिर 3 था, तो मैंने इस डिवीजन के जगह पे ये सिंबल दे दिया, और ये 3 को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लो, क्या होगा, -3/3 क्या होगा, -1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 1 का आई देखते हैं फ्रेंड। देखो 1 का आई हमसे क्या कह रहा है, -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसे पहले सॉल्व कर लो। -6 + 5 को क्या होगा, -1 होगा, मैंने लिख दिया -1। क्यों? क्योंकि 6 और 5 में 6 बड़ा है, जो कि माइनस में है, ठीक है। तो 6 - 5 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन -6 है यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, मैंने इस डिवीजन के जगह पे ये सिंबल यूज़ किया। -2 + 1 क्या होता है, -2 + 1 करने पे -1 होता है। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या होगा, 1 होगा। देखो जो न्यूमरेटर में -1 था, -6 + 5 को सॉल्व करने पे आया, -2 + 1 को सॉल्व करने पे क्या आया, -1, जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो -1 ऊपर भी है और -1 नीचे भी है, तो क्या होगा, कैंसिल करने पे 1 होगा, यानी +1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 का आई था फ्रेंड। सो फ्रेंड्स आई होप आपको अभी तक मैंने जो भी बताया सब समझ में आया होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए a डिवाइड बाई b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b + a डिवाइड बाई c, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। a डिवाइड बाई b + c क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए a डिवाइड बाई b + a डिवाइड बाई c। अब ध्यान देना, ये जो नॉट इक्वल है ना, इसके लेफ्ट में जितने भी पार्ट हैं उसको LHS कहा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। नॉट इक्वल यानी ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है नॉट इक्वल का, इसके राइट में जो भी है a डिवाइड बाई b + a डिवाइड बाई c, इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। क्या कहेंगे, RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो हमें वेरीफाई में क्या करना होता है, LHS और RHS बराबर करने होते हैं,
लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि LHS का जो भी वैल्यू होगा वो RHS के बराबर नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, तो A, B और C तीनों का वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ A = 12, B = -4, C = 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस तीनों के वैल्यू इनमें पुट करना है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जो LHS है, LHS क्या है यहाँ पे देखो, A/B + C, ये LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मैंने लिख दिया A/B + C। ठीक है, ये LHS है। RHS क्या है हमारा, ये है RHS, A/B + A/C, ये RHS है। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे A/B + C, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। A का वैल्यू क्या है 12, मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। ओके, देखो यहाँ पे A/B + C है, तो मैंने A का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 12, क्योंकि A = 12 क्वेश्चन में गिवन है। डिवीजन का सिंबल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे डिवीजन का सिंबल। ठीक है, B + C है, तो B का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे B है -4, मैंने लिख दिया -4, बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लिखा। C का वैल्यू क्या है 2, तो मैंने C के जगह पे 2 लिख दिया। आया समझ में? अब ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 12 मैंने 12 लिख दिया, बीच में डिवीजन का सिंबल है ना, मैंने उसके जगह पे ये सिंबल यूज़ किया। ठीक है, -4 + 2 क्या होगा, -4 + 2 क्या होगा, -2 होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे -2। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लो। 2 6 जब क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 12 तो प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो क्या होगा, -2 को -6 करना पड़ेगा, है ना। इससे सॉल्व करने पे आएगा -6, तभी तो 2 6 जब 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 12 तो प्लस में है और 2 माइनस में है, तो -2 × -6 ना +12, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 6 माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये LHS क्या आया हमारा, -6 आया। अब हम RHS देखते हैं। देखो, अब देखो RHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो RHS में क्या है फ्रेंड, A/B है, A का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 12 है, मैंने लिखा यहाँ पे 12 लिखा। ठीक है, बीच में डिवीजन का सिंबल है, देखो, है ना। अब मैंने इस डिवीजन के जगह पे ये सिंबल यूज कर लिया। ठीक है, ये भी डिवीजन का सिंबल होता है। A/B है, B का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो -4, मैंने लिखा यहाँ पे -4। ठीक है, यानी 12/-4, मैंने इसको लिख दिया A/B को, बीच में प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया। A/C है, देखो यहाँ A/C, A का वैल्यू क्या था 12, मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। डिवीजन का सिंबल मैंने उसको लिख दिया, ये सिंबल यूज किया उसके जगह पे। ठीक है, C का वैल्यू क्या था 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 12/-4 है, 12/-4 को सॉल्व करने पे क्या होता है, -3 होता है, क्योंकि 4 3 जा 12, और 12 क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और ये 4 माइनस में है, तो -4 × -3 क्या होगा, +12 होगा। इसे सॉल्व करने पे क्या होगा, -3 होगा, मैंने लिख दिया -3, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लिख दिया। ओके, 2 6 जा 12 होता है ना, 12/2 क्या होगा, 6 होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे -3 + 6 करने पे क्या होता है, ये होता है +3, क्योंकि -3 + 6 यानी माइनस और प्लस माइनस, 6 में से 3 को माइनस कर दो, क्या होगा, +3, क्योंकि 6 और 3 में से 6 बड़ा है, जिसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, प्लस में, +3। यहाँ देखो अब LHS हमारा -6 आया था, RHS क्या आया, 3 आया। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन हमें यही कह रहा था ना, वेरीफाई करने के लिए कि A/B + C नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू क्या, A/B + A/C। देखो, अब देखो हमने यही किया, LHS को सॉल्व किया तो -6 आया, RHS को सॉल्व किया तो +3 आया। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो चुका है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने जो अभी 2 का A बताया, वेरीफाई कैसे करना है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप 2 का B भी बना सकते हो, इसलिए मैं 2 का B नहीं करवा रहा हूँ, राइट, वो आप खुद से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से अब करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, फिल अप्स। ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
369 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 369, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 369 है, यहाँ पे डिवाइड बाई डैश, यानी 369 में किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर क्या हो 369। देखो यहाँ पे 369 है, ठीक है, मैं इसमें किससे डिवाइड करूँ, ठीक है, मैं इसमें किससे डिवाइड करूँ कि आंसर हमारा 369 ही हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो क्या होगा 369 डिवाइड बाई 1 क्या होगा 369, कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है, यानी 369 में 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा 369 होगा। सेकंड क्या कह रहे देखो 3 का बी, -75 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है -75 में किससे डिवाइड करूँ, यानी किस डिजिट से डिवाइड करूँ कि -1 हमारा आंसर हो जाए। तो यहाँ देखो -75 है, ठीक है, -75 में मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कौन सा डिजिट लिखूँ कि आंसर -1 हो जाए। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 75 करता हूँ, -75 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 75 होना चाहिए, तभी तो 75 कैंसिल होने पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 75 माइनस में था न्यूमरेटर, तो -1 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 क्या होगा, यानी +75 होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है। अब देखते हैं 3 का सी, 3 का सी देखो यहाँ पे -206 है, -206 है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि इसमें किससे मैं डिवाइड करूँ, देखो यहाँ डिवीजन का सिंबल है, इसमें मैं किससे डिवाइड करूँ जिससे 1 आंसर हमारा आ जाए, यानी +1। तो आपको पता है -206 है, इसमें मैं अगर -206, देखो न्यूमरेटर में भी था -206, डिनोमिनेटर भी करना होगा क्या -206, तभी तो कैंसिल होने पे क्या होगा +1, ये होगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका -206, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 3 का डी देखते हैं, 3 का डी हमसे क्या कह रहा है -87 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू +87, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि -87 है, इसमें मैं किससे डिवाइड करूं जिससे हमारा आंसर 87 यानी +87 आ जाए। तो -87 है, अगर मैं यहाँ पे -1 से डिवाइड कर दूं, -87 न्यूमरेटर में डिवाइड करो -1 से, तो क्या होगा माइनस और माइनस होके कैंसिल हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है ना, तो +87 हो जाएगा। यही तो चाहिए था हमको, यानी -87 में -1 से कर दो क्या डिवाइड, तो आपका आंसर क्या होता है +87। अब देखो 3 का ई देखते हैं, ये 3 का डी था, 3 का ई क्या कह रहा है हमसे, डैश डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -87, मतलब यहाँ जो ये 1 है, देखो डिवाइड बाई 1 कहने का मतलब ये जो 1 है ये है डिनोमिनेटर में, आपको इसमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। इससे प्रीवियस वाले में क्या था, हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना था, इसमें क्या करना है न्यूमरेटर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि किस डिजिट में 1 से डिवाइड किया जाए कि आंसर आपका -87 होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे -87 करता हूँ, अगर मैं -87 न्यूमरेटर में करता हूँ और उसको 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा -87 होगा, है ना। तो यानी आपका आंसर क्या होगा -87। अब 3 का एफ देखते हैं फ्रेंड, देखो 3 का एफ हमसे क्या कह रहा है, डैश डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू -1, कहने का मतलब हमें इसमें न्यूमरेटर फाइंड करना है, इसमें भी डिनोमिनेटर दिया है 48, ठीक है, और न्यूमरेटर फाइंड करना है, आंसर क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर डिनोमिनेटर में 48 है और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए जिससे आंसर -1 आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 48 माइनस में कर देता हूँ, देखो डिनोमिनेटर में तो पहले से था क्या +48, अगर मैं न्यूमरेटर -48 करता हूँ तो क्या होगा 48 कैंसिल होने पे 1 होता है, और यहाँ पे माइनस तो -1, यही तो चाहिए था हमको, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे -48 होगा न्यूमरेटर में, यानी -48 को 48 से यानी +48 से डिवाइड करने पे क्या होता है -1 होता है। 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -2 था, 20 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू -2 था, यानी -2 आंसर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -10, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आया 2/-1। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, 2/-1 है, मल्टीप्लाई कर लो -1 ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आए समझ में। तो क्या होता है डिनोमिनेटर प्लस हो जाता है, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो -2, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाता है।
कहने का मतलब -2। अब 3 का h देखते हैं फ्रेंड। देखो 3 का h हमसे क्या कह रहा है, डैश डिवाइड बाई 4, यानी इसमें हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर फाइंड करना है, यानी किस नंबर में 4 से डिवाइड किया जाए जिससे कि आंसर -3 आता है। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, अगर मैं +12 लिखता हूँ तो क्या होगा, 4 3 जा 12 +3 होगा, लेकिन हमें तो -3 चाहिए ना, इसका मतलब यहाँ पे -12 होगा। आए समझ में, यहाँ पे -12 होगा, यानी -12 ही वो नंबर है जिसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या होता है, -3 होता है। कैसे, देखो यहाँ 4 3 जा 12, और क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ -3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी बताया सब आपको समझ में आया होगा। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट 2 में, क्योंकि ये पार्ट 1 था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।